am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूं। दोस्तों, एक टीचर है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। जिन लोगों ने इसके बारे में सुना है ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना मैं बता दूं कि एक लड़की है जो पेशे से टीचर है, जिसका ट्रांसफर हो रहा होगा किसी दूसरे विश्वविद्यालय में, कॉलेज वगैरह में। तो ये देखते हुए कि उसका ट्रांसफर बिहार में हो रहा है, उसके ऊपर उसने बहुत ज्यादा गलत बिहार के लोगों को और बिहार को बहुत ही अपशब्द और गाली के साथ पेश किया है। और इसी के जवाब में YouTube पर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल इसको कवर कर रहे हैं और बिहार का इतिहास दोहरा रहे हैं कि यहाँ गौतम बुद्ध जन्मे, यहाँ वो जन्मे, फलाना ढिमकाना। अब मैं यहाँ ये चीज गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिहार भी भारत में ही है और भाई भारत देश के कोने कोने से बेहतर ऊंचे से ऊंचे लोग, महान पुरुष और महान हस्तियां जन्मी हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो वाकई में बिहार की हालत बहुत गंभीर है। बिहार वालों को और सरकार को बिहार पर ज्यादा से ज्यादा नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि बिहार की क्या हालत हुई पड़ी है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। मैं भी ये कह सकता था कि बिहार में नालंदा और गौतम बुद्ध, बहुत सारे चाणक्य वगैरह जितने भी हैं ये सब वहीं जन्मे, बिल्कुल जन्मे, भारत देश में ही है तो जन्मे है, ठीक है। हम आज क्या हैं उसी के बेस पर दुनिया उंगली उठाती है और आप भी ये जानते हो हमें सुधार की जरूरत है, बिहार को भी सुधार की जरूरत है और सिर्फ बिहार को नहीं पूरे देश को सुधार की जरूरत है। उस लड़की ने जो कहा वो बिल्कुल ही गलत और भद्दा और नीच किस्म का काम है, बिल्कुल है, लेकिन उसने भी जो कहा है वो कुछ देख कर ही कहा है। ऐसा नहीं है बिहार में बेहतर लोग नहीं है, ऊंचे लोग नहीं है और उन्नति नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो बिहार को अभी भी हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में उसे थोड़ा नीचा दिखा रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश कैसा है, हमारा शहर कैसा है, हमारा गांव कैसा है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आज मैं कैसा हूँ, हम कैसे हैं। और इस बात से आप भी सहमत होंगे तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सिर्फ इतिहास रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी लड़कियां आएंगी, बहुत सारे टीचर आएंगे, बहुत लोग आएंगे जो बिहार को या भारत देश के अलग अलग राज्य शहर को नीचा दिखाएंगे, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हम बातों से दें। बातों से सिर्फ एक पीढ़ी जवाब सुनकर चुप हो सकती है, काम से आने वाली 1000 पीढ़ी सहमत हो जाती है। तुम जिन इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास रच दिया, उनका जो दोहरा कर रहे हो, उन्हें रिपीट कर रहे हो, वो करके गए, इसीलिए आज तुम ये बोल तक पा रहे हो। हमने क्या किया वहां रहकर, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमें ध्यान देना है अपने अपने शहरों में, अपने खुद के आचरण में, तभी देश बदलेगा, तभी अपना शहर, अपना गांव बदलेगा। मैं बिहार और बिहार के लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उस लड़की की साइड नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो चीज देखी है, समझी है कि लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों अपने इतिहास को दोहरा रहे हैं बार बार, ये वो। अरे वो तुम्हारा इतिहास नहीं, हमारा भी है, उतना ही तुम्हारा है जितना हमारा है। उसे दोहरा कर हम कर क्या रहे हैं? ये वही बात हो गई जैसे लोग कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु है। कहाँ है विश्व गुरु? लग रहा है कि मैं विश्व गुरु हूँ और मेरा देश मुझसे है, मेरा शहर मुझसे है, मेरा गांव मुझसे है। समझ रहे हो? इतिहास रिपीट करके खुद को अहंकार से तो हम भर लेंगे कि हमारे पूर्वज इस देश में जहाँ हम रह रहे हैं महान था, बिल्कुल महान था। हम क्या हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा। जानता हूँ आप गाली दे सकते हो कमेंट में, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मुझे बिहार और सिर्फ बिहार से नहीं, भारत देश के हर शहर, हर जिले, हर कस्बे, हर गांव, छोटे से छोटे हर इंसान, सभी से मुझे दिल से प्रेम है, क्योंकि मैं इस भारत देश का व्यक्ति हूँ। ये मेरा अपना विचार था जो आपके सामने रखा। आप इस बात से सहमत है या नहीं कमेंट पे बताइए, और क्या आप बिहार से हैं या नहीं ये भी जरूर बताइए, और कमेंट में लिखिए वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।